इतिहास के पन्नों में अगर किसी इंसान को मॉन्स्टर की तरह शो किया जाए तो जॉफ्री का नाम सबसे पहले आएगा। इसका दिमाग और इसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग अगर इसके बारे में सोच भी ले तो अंदर से रूह कांप जाए। इंडिया में जैसे राजा कलंदर था, ठीक उसी तरह यूएस में जॉफ्री था, बल्कि 1000 राजा कलंदर को मिला दिया जाए तब जाके एक जॉफ्री बनेगा। इतना खतरनाक था वो। Could someone like you be stopped? Could you be helped? No, I was dead set on going with this compulsion. It was the only thing that gave me any satisfaction. If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me. जेफरी की कहानी शुरू होती है जब वह 4 साल का था तो उसकी एक सर्जरी हुई थी डबल हर्निया की, जिसके बाद उसके नेचर में काफ़ी बदलाव आया। मतलब पहले भी वह शांत स्वभाव का था, मगर सर्जरी के बाद वह और भी ज़्यादा शांत रहने लगा। किसी के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, और उसके घर की बात करें तो उसकी मदर और फादर में ज़्यादा बनती नहीं थी। हमेशा झगड़े होते रहते थे। उसकी माँ ने तो कई बार दवाई का ओवरडोज करके खुद को मारने की भी कोशिश की, मगर उसके फादर हमेशा यह बोलते थे कि वह यह सब करके अटेंशन पाना चाहती है। खैर, जेफ इस बात को इतना सीरियस नहीं लेता और बस चुपचाप ही रहता। और फिर उसे कीड़े मकोड़े पकड़ने का शौक था। वो बस उन्हें पकड़ता और डब्बों में रख कर घर ले आता था। एक दिन वो अपने फादर के साथ ड्राइव पर गया था, जहां उसके फादर ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। तो उसने कहा कि मुझे एनिमल और कीड़ों को इकट्ठा करना पसंद है। और तभी रास्ते में उन्हें एक रकून मरा हुआ दिखाई दिया। उसने कार को रोकने के लिए कहा। उसके डैड और वो उसके पास गए और फिर उसके फादर उस रकून को अपने साथ ही ले आए, क्योंकि जेफ उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहा था। तो वो बस उसको अपने साथ ले आए। अब जो जेफरी के डैड थे वो रिसर्च केमिस्ट थे, तो उनके पास कुछ रिसर्च वगैरह के टूल भी थे। उन्होंने घर जाकर बस उस रकून को जेफरी के सामने खोलना शुरू किया, यानी उसके इंटरनल पार्ट्स को दिखाने के लिए। और यह चीज़ जेफरी को काफ़ी ज़्यादा अलग तरह से पसंद आने लगी। जेफरी के डैड को लगा कि शायद वो रकून के इंटरनल बॉडी पार्ट्स को समझेगा और जानेगा कि सारे फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़े और वो डॉक्टरी लाइन में आगे जाए। लेकिन जेफरी का इंटरेस्ट उनकी किसी भी बात में नहीं था, बल्कि वो तो बस अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। अब ऐसा कई बार हुआ कि मरे हुए जानवर को वह अपने साथ ले आए और जेफरी को उसके बारे में समझाया। लेकिन जेफरी ने कई बार तो खुद ही बहुत सारे एनिमल्स को काटना शुरू कर दिया था, और फिर उसके घर के आसपास भी जानवर की बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। और फिर धीरे धीरे उसका रवैया कुछ बदलने लगा। वो स्कूल में नशे करने लगा, क्लासेस में बियर पीकर जाने लगा। और फिर जब वो 14 साल का हुआ तो उसे समझ में आया कि उसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। लेकिन उसे बहुत ही जल्द यह समझ में आ गया कि वह नॉर्मल सेक्स करना नहीं चाहता। वो जब भी मास्टरबेट करता तो हमेशा जानवरों को कट करने के बारे में सोचता, और कई बार तो उसने जानवरों के साथ ही अपनी फीलिंग्स को शांत किया। और जब उसके अंदर यह सब फीलिंग्स बढ़ने लगी तो जानवरों से हटकर वह लड़कों के बारे में यही सब सोचने लगा। और फिर कुछ टाइम बाद उसके फादर और मदर का तलाक हो गया, जिसमें उसकी मदर अपने दूसरे बेटे डेविड को अपने साथ ले गई और फादर उसी दिन किसी होटल में रहने चले गए। और यहाँ पर अपने घर पर जेफरी बिल्कुल अकेला था, और सबके जाने की वजह के बाद जेफरी और ज़्यादा नशे करने लगा। जब ऐसे अकेले रहने लगा तो उसके साथ में पढ़ने वाले एक लड़का स्टीवन हिक्स, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगा। वो स्टीवन को अपने घर ले आया। उसने उसके सर पर मारा और गला दबाकर उसको मार दिया। और यहाँ पर वो रुका नहीं। जेफरी ने बताया कि उसे पता नहीं क्या हुआ था, पर उसको मरा हुआ देखकर जेफरी के मन में सेक्सुअल थॉट्स आने लगे
और फिर उसने उसकी डेड बॉडी के साथ सेक्स किया और इसके बाद उसने उसकी बॉडी को कट किया और अपने गार्डन में जला दिया और इसके कुछ वीक्स बाद उसकी हड्डियों का चूरा करके अपने गार्डन में पेड़ों की जड़ों में डाल दिया। और इस तरह बना स्टीवन हिक्स जेफरी का पहला शिकार। कुछ दिनों में जेफरी के फादर अपनी न्यू फियोंसे के साथ आए, जिनसे वह जेफरी को आगे पढ़ाने की बात करने लगे। उन्होंने जेफरी को ओएच स्टेट यूनिवर्सिटी में भेजने की बात कही। वो बस यह चाहते थे कि जेफरी अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाए। उसे यूनिवर्सिटी में जेफरी 6 महीने भी नहीं टिक पाया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा नशे करने लगा था। अपने रूम में चिल्लाता रहता था, जिसकी वजह से सबको वहाँ पर दिक्कत होने लगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी से निकालकर उसके फादर ने उसे आर्मी में भेज दिया। अब आर्मी में वह मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पर ट्रेनिंग लेने लगा और फिर ट्रेंड होने के बाद उसको और उसके बाकी सोल्जर्स को जर्मनी भेज दिया गया। अब मेडिकल की ट्रेनिंग लेते वक्त उसने ड्रग और स्लीपिंग पिल्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल कर ली और फिर अल्कोहल पीने की वजह से और उसके अपने ही साथी को स्लीपिंग पिल्स देने की वजह से उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया। और फिर 1981 को जेफरी जर्मनी से यूएसए आ गया और उसके बाद वो अपने घर नहीं गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके फादर को ये सब पता चले। तो वो बस फ्लोरिडा गया और छोटा मोटा काम करके दिन गुजारने लगा और वहाँ पर उसने एक घर रेंट पर भी ले लिया। पर क्योंकि उसे नशे करने की लत थी जिसे वो अकेला पूरा नहीं कर सकता था, तो वो फिर से अपने फादर के पास रहने आ गया और इन्हीं के साथ रहकर जॉब ढूंढने लगा। अब वो यहाँ पर बहुत बार बच्चों को मोलेस्ट करता पकड़ा गया, जिससे उसे उस वक्त काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा। 1987 तक वह बहुत बार जेल भी गया। अब 1987 को वो अपनी ग्रैंड मदर के पास रहने आ गया और इसके बाद वो एक लड़के स्टीवन टॉमी से मिला। स्टीवन से जॉफरी की मुलाकात एक गे बार में हुई थी। जॉफरी ने उसे अपने साथ होटल में आने के लिए कहा। अब यहाँ वो बस उसके साथ अपनी फैंटेसीज को पूरा करना चाहता था, उसे मारना नहीं चाहता था। पर जब वो अगले दिन सोकर उठा तो उसने देखा कि स्टीवन तो उसके बगल में मरा हुआ पड़ा है। उसके सर पर चोट लगी थी और हाथ पैर में चोट के निशान थे। पर क्योंकि ये होटल था तो जाहिर है यहाँ तो उसको वो छोड़ नहीं सकता। तो वो बस बाहर गया, एक सूटकेस लेकर आया जिसमें उसकी बॉडी को डालकर अपनी दादी के घर ले गया। अब उसने फिर से बॉडी के साथ वैसे ही किया जैसे उसने पहली दफ़ा किया था, पर इस बार उसने सर को नहीं फेंका, बल्कि उसने सर को अपने पास ही रखा, एक केमिकल में डालकर, ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि उसे ये वाला स्टीवन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बस वो उसको अपने साथ रखना चाहता था। और कई बार उसने उसके सर को मास्टरबेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया था। और इसके बाद वह बस बार्स में आदमियों को पकड़ता और अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को करता और उन्हें या तो मार देता या फिर जाने देता। और फिर एक दिन उसने किसी को कहा कि मैं तुम्हारा न्यूड फोटोशूट करना चाहता हूँ, जिसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। वो उसे अपने दादी के घर ले आया, जहाँ उसको गला दबाकर मार दिया और उसकी बॉडी के साथ सेक्स भी किया और बॉडी को ऐसे ही पहले की तरह साफ कर दी। और ऐसे ही उसने बहुत सारे लोगों के साथ किया। और फिर जेफरी की दादी को शक होने लगा कि वो कुछ तो गलत करता था। और एक बार वो रोनाल्ड फ्लावर नाम के शख्स को अपने घर लेकर आया। उसने उसकी कॉफ़ी में स्लीपिंग पिल्स मिला दी, पर क्योंकि उनके बीच में कुछ बहस हुई तो जेफरी की दादी नीचे आ गई और पूरी रात बेसमेंट में ही बैठी रहीं। जिसके बाद नेक्स्ट डे रोनाल्ड की आंख कहीं बाहर खुली और जैसे ही उसकी आंख खुली वह सीधा पुलिस के पास गया, जहां उसने बताया कि जेफरी नाम का एक वाइट मैन उसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब पुलिस अगर थोड़ी भी तेज होती और तुरंत एक्शन लेती तो जेफरी बहुत ही जल्द पकड़ा जाता, मगर क्योंकि किसी ने कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया तो वो सब बस उसकी बातों में आ जाते थे, जिसकी वजह से उसने अपने ऊपर कोई भी काबू नहीं रखा और वो बेकाबू होकर यह सब चीज़ें करता रहता था। और फिर एक दिन वो टीनेजर को मोलेस्ट कर रहा था, जिसके बाद वो पकड़ा गया और उसे
5 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन कुछ सुरागों की कमी और अपने फादर के अच्छे लॉयर की वजह से वो इस केस में बच गया, क्योंकि कोर्ट में उसके लॉयर ने कहा कि उसके एक्शंस की वजह उसकी पास्ट लाइफ के ट्रॉमा की वजह से है, और फिर ये भी कहा कि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, यानी वो सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इसलिए वो लोगों के साथ ऐसे बिहेव करता है। अब कोर्ट ने कुछ हियरिंग के बाद उसे अपनी फैक्ट्री में काम करने को बोल दिया, मगर उसे रहना जेल में ही था। और फिर जेल का टाइम पूरा करने के बाद उसने अपना एक अलग फ्लैट ले लिया, जो कि उसका लास्ट फ्लैट होने वाला था, जिसका नंबर था 213। और इसके बाद वो रेमन नामक एक लड़के से मिला और उसने यहाँ पर अपना पहला शिकार किया। अब यहाँ वो उनके आइडेंटिटी भी अपने पास रखने लगा, जैसे आई कार्ड, बैजेस या फिर उनके अंडरगारमेंट्स। उसने अपार्टमेंट लेने के बाद एक कैमरा भी खरीदा और इसी कैमरे से वह सारे व्यक्तियों की फ़ोटोज़ क्लिक करके अपने पास रखता। अब क्योंकि वो अकेले ही रहता, तो वो किसी किसी की हड्डियों को फेंकता नहीं था, बल्कि बस अपने पास ही रखता और उनकी खोपड़ी को अपने इनाम के तौर पर सोचने लगा। और फिर उसने अपने कोवर्कर के साथ भी ऐसा ही किया और एक गे बार में मिले एक लड़के को अपने साथ ले आया और उससे कहा कि क्या मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकता हूँ। यहाँ वो लड़का डर गया, उसने भागने की कोशिश की, पर जेफरी ने उसका गला काट दिया। और ये जो बंदा वो लेकर आया था वो थोड़ा हट्टा कट्टा था, तो उसने उसका दिल निकाला और थाई का एक हिस्सा निकालकर फ्रिज में रख दिया। इसके बाद बाकी बॉडी को कट करके तेजाब से भरे हुए ड्रम में डाल दिया और बाद में उसने थाई और दिल को पका कर खाया। और ये सच में उसने अपने इंटरव्यू में क्लियर बताया है कि जब उसने थाई को खाया तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ा, पर जब उसने दिल को खाया तो वो एकदम हैरान हो गया था। उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे उसे ये सब पहले कभी फील ही नहीं हुआ हो। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि पहले वो सिर्फ सिंगल लड़कों को टारगेट करता था, पर एक दिन उसे कोई ऐसा मिला जिसका कुछ मंथ्स का बेटा था, और जब उसे पता चला कि उसका बच्चा है तो सोचा कि उसे जाने दे, पर पता नहीं क्यों उसने उसकी ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला दी और बाद में उसे भी मार दिया। ऐसे ही पता नहीं वो लगातार कितने कत्ल करता गया, और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब वो पकड़ा जाना था। हमेशा की तरह वो गे बार में एक लड़के को अपने साथ लेकर आया और कहा कि मैं तुम्हारा फ़ोटो शूट करूँगा और बदले में तुमको पैसे भी दूंगा। इस लड़के का नाम ट्रेसी था। ट्रेसी जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुआ और वो साथ बैठा, तो जेफरी ने उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी, पर हथकड़ी पूरी तरह लगी नहीं थी। और फिर ट्रेसी समझ गया कि उसका यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, पर जेफरी ने उसको चाकू दिखाया और उसे सिर्फ बैठने को कहा और बाद में उसके ऊपर लेटकर उसकी धड़कन को सुनने लगा। और फिर ट्रेसी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसने कहा कि ठीक है, जो तुम बोलोगे मैं करूँगा, बस तुम चाकू हटा लो। और फिर ट्रेसी फ़ोटोशूट के लिए पोज बनाने लगा। इसके बाद जैसे ही जेफरी का ध्यान इधर उधर हुआ, उसने भागने की कोशिश करी। जेफरी और उसके बीच में हाथापाई होना शुरू हो गई। उसके बाद किसी तरह ट्रेसी भागने में सफल हुआ और भागते हुए एक पुलिस की वैन के सामने टकरा गया, जहां उसने पुलिस को सब कुछ बताया। और फिर पुलिस उसके साथ जेफरी के घर गई और यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि जेफरी के घर की तलाशी ली गई, जहां जेफरी के बाकी शिकारों की फोटोज मिली। तेजाब और केमिकल से भरा हुआ एक ड्रम मिला। फ्रिज में लोगों के दिल और सर मिले, कुछ सर के कंकाल मिले। जिसके बाद जेफरी को हिरासत में लिया गया और पकड़े जाने के बाद जब उस पर कार्रवाई शुरू हुई तो उसने कहा कि मुझे कोई वकील नहीं चाहिए, मैं सब कुछ सच ही बताऊंगा। मुझे खुशी है कि फाइनली ये सब रुक पाएगा। जिसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, पर वो जेल में बहुत बदल गया था। बहुत ही ज़्यादा बाइबल पढ़ने लगा था और किसी को कुछ परेशान भी नहीं करता था। फिर एक दिन उसी के जेल के साथी ने जॉफरी के सर पर रॉड से वार किया और उसे मार दिया, जिसमें उसने बताया कि
जॉफरी को मारने के लिए उसे गॉड ने कहा था। जॉफरी खुद भी यही कहता था और मानता भी था कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मार दो, और बाद में उसे मौत भी ऐसी ही नसीब हुई। इंसान के अंदर कितनी पर्सनैलिटी है, वो कितना आदमखोर या कितना महान है, ये सिर्फ उसकी सोच और उसके नेचर पर ही डिपेंड करता है। कौन अंदर से कैसा है, किसके अंदर कितनी बातें चल रही हैं, हम कभी बाहर से देखकर नहीं बता सकते। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।